हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय नंबर जो 6 आपका दिया गया था, आपको पता ही है कि हम लोग 9th जो दिया है क्लास 9th का ये जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल आता है ना, वो और जो दिया है कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, इसका देखिए अध्याय 6 रहा जनसंख्या। क्या है दोस्तों? आपका चैप्टर का जो नाम दिया है, वो यहाँ पर दिया है जन संख्या। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार बताना है। तो आप सभी के लिए इसका पहले आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका द वाला उत्तर जो देखा ना, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल सही है और अभी भी इसकी जनसंख्या काफी अधिक है। ठीक है। फिर बोला कि भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? भारत से अधिक है दोस्तों, यहाँ पर होगा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल फिर से सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? सही तरीके से, तो यहाँ पर होगा मेरे दोस्त ये वाला, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, लिंगानुपात इसका सही तरीका ही है। नंबर 4 में पूछा है कि जनगणना जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? किस राज्य में दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? यह 3,382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, आपको यहाँ पर जो भरना है वो लिखना है मृत्यु दर। क्या कहलाता है? मृत्यु दर। नंबर 2 में कहा है, लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम लोग कहते हैं प्रवासन। प्रवासन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 3 जो दिया है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है ना, वो 74.04% था। ठीक है। नंबर 4 में पूछा है कि किशोर जनसंख्या में प्राय 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। ठीक है। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही बुद्धिमता बुद्धिमता निर्णय ले सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते मेरे दोस्त। यहाँ पर फिर से दिया है सत्य और असत्य वाला, कि क्या पूछा कि 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो यह भी सत्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो यह असत्य है। यह क्या है? असत्य। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है? मृत्यु दर में कमी है। तो यह भी सत्य है। फिर पूछा है, भारत में जीवन जीने की औसत आयु 68 वर्ष है। यह भी सत्य है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। यह भी सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारत में जनसंख्या प्रति वर्ष में की जाती है। ये असत्य है, बल्कि दोस्तों 11 वर्ष में जनसंख्या गणना होता है। ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। यह भी सत्य है। ठीक है। उसके बाद
जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है। यह भी सत्य है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। यह भी सत्य है। कहाँ का है? तो केरल का। इसके आगे जब हमसे कहा गया था सही जोड़ा बनाइए, सिक्किम की जो जनसंख्या दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर 6 लाख। कितना है? तो 6 लाख। इससे मिलान करना है। पहली जनगणना जो हुआ था वो 1872 में था। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। बाल, युवा एवं वृद्ध, इसका मिलान करना है। वायु संरचना, वायु संरचना से क्रियाकलाप के आधार पर इसका मिलान इससे हो जाएगा नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। ठीक है। चलिए, इसके आगे फिर बोला है कि केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? कहाँ पर दोस्तों? तो केरल में। नहीं, उत्तर जो लिखना है कि केरल में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो देखिए 3 प्रकार से। एक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर फिर पूछा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? मतलब जनसंख्या घनत्व जो है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर प्रिय दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या घनत्व का आशय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। ठीक है। क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी लंबाई 1 किलोमीटर तो चौड़ाई भी 1 किलोमीटर, इसके क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या घनत्व जनसंख्या कहलाती है। आइए, फिर पूछा है भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करते? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 में महाराष्ट्र आता है। 3 में बिहार, 4 में पश्चिम बंगाल, 5 में हो गया आंध्र प्रदेश। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का दोस्तों, तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के बीच में 382 लोग रहते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पहली जनगणना, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पहली जनगणना 1972 में जो शायद अंग्रेज लोग करवाए थे। ठीक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो वो हरियाणा था। कौन था? हरियाणा। आइए, नंबर 1 में कहा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल। लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि 1000 लड़के पर लड़कियों की जनसंख्या को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। तो सबसे अधिक था केरल का। फिर का जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर को हम लोग कहते हैं वृद्धि दर। क्या कहते हैं? वृद्धि दर। ये हो गया जन्म दर और ये हो गया मृत्यु दर के जो अंतर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वृद्धि दर। नंबर 10 में पूछा है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? देखिए 16%। कितना दोस्तों? 16% बताया गया है। इसके आगे देखेंगे तो अति लघुत्तरीय में मेरे दोस्त पूछा है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण, असमान वितरण का क्या कारण है? तो देखिए, असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, भारत के कुछ क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर
अलग-अलग है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये वाला लिखना है। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट आपका है। ओके दोस्तों, इस तरीके से पूरा नोट करिए आप इन्हें। चलिए, अब यहाँ पर पूछा कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। देखिए, बांग्लादेश जो है ना, वो 1034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, और जापान का हो गया हमारा 339 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का कितना था, 337 दिया था ना। देखिए, भारत का अभी मैं बताया था दोस्तों, भारत का देखिए यहाँ पे बताया गया, भारत का 382 था, भारत का 382 दिया गया था, ठीक है। और ये रहा हमारा बांग्लादेश का 1034 है, और जापान का 339। चलिए, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है? तो देखिए, इसका उत्तर ये हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल की है। कहाँ की? केरल का। जो कि यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर जो है ना, 87.86% है। ठीक है, ये पूरा आपको नोट करिए इसी तरीके से। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते तो यहाँ पर बोला गया था लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। पहला पॉइंट ये है, उच्च उच्च जन्म दर। पहला पॉइंट क्या हुआ? उच्च जन्म दर। उसके बाद फिर देखिए, इसके बारे में पूरा आपको नोट कर लेना है, ठीक है। पूरा यहाँ तक दिया है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा निम्न मृत्यु दर। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा आपको नोट कर लेना है। तीसरा पॉइंट आपका ये रहा प्रवास। क्या है दोस्तों? ये लिखा हुआ है प्रवास। ओके, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो बोला गया था कि 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? 1981 में देखिए, इसका उत्तर कि लोगों का परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक होना, जिससे जन्म दर में गिरावट आई। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट आपका ये रहा, या फिर यह कि छोटा परिवार सुखी परिवार वाले कहावत के प्रति जागरूक होना। चलिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 3। इससे पढ़े का है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1084। कहाँ पर? यह केरल का बताया गया है। कहाँ का दोस्तों? तो केरल का है। यानी 1000 लड़का पर 1084 लड़की है। तो बोला गया कि पांडिचेरी के प्रति इतना का, जबकि दिल्ली में 1000 पर समझ सकते हैं कितना कम है, 868 मात्र में दिया गया है। 868 ही है। और यहाँ देखिए, और हरियाणा में तो सबसे कम है, 831 है। 831। और बिहार का तो अच्छा है। ये रहा हमारा, इस तरीके से दिया है। तो क्या निम्नलिखित कारणों से पहला, स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी है, जिससे शिशु मृत्यु दर कम हुई है। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दोस्त, ये रहा तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी प्रकार से दिया गया है। और यहाँ देखिए, ये चौथा पॉइंट आपका ये रहा कि हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या है। यहाँ लोगों की इच्छा लड़के पैदा करने की होती है। इसके कारण हरियाणा में लिंग अनुपात इतना कम है। यही कारण है वहाँ का, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि आयु संरचना आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे आयु संरचना। देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताया गया, आप लोग देख करके
अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ दिया है वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र, ये पूरा नोट करिए पहले। उसके बाद फिर आगे आप सबके लिए लेकर के आऊंगा जन्म दर। जन्म दर क्या होता है, चलिए। इसमें क्या दोस्तों, किसी क्षेत्र अथवा देश में प्रति वर्ष प्रति हजार लोगों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर में क्या होता है, प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति हजार व्यक्तियों में दोस्तों एक वर्ष में मरने वाले लोग कितना है, उन्हें कहते हैं मृत्यु दर। और जन्म दर में क्या होता है, 1,000 लोगों में प्रति वर्ष कितने लोगों को बच्चों की संख्या को जन्म होता है, उसे कहते हैं हम लोग जन्म दर, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न 5 में पूछा है कि स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी, स्पष्ट कीजिए। स्वस्थ जनसंख्या के लाभ, ये है मेरे दोस्त पहला लाभ आपको थोड़ा बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा आपका पहला लाभ ही दिया गया है, ठीक है। ये पहला लाभ है आपका। उसके बाद देखेंगे दूसरा लाभ आपका ये रहा, दूसरा लाभ आपका ये रहा। और नीचे भी तीसरा लाभ भी यहाँ पर भी दिया गया है, देख सकते हो। आप लोग ध्यान से इन्हें देखिए, ध्यान पूर्वक। चौथा पॉइंट, इसका पांचवा ये है, महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर चिंता का विषय, चिंता का विषय, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो उत्तर लिखना है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1972 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ प्रारंभ किया। देखिए इसके बाद ये पूरा आप लोग देखिए ध्यान से। देख सकते हो आप लोग ध्यान से ये देखिए मेरे दोस्त, और आपको उत्तर लिखना है, ओके। उसके देखिए यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, देख लीजिए उत्तर आपका ये सही दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, देखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपका ये रहा। ये मेरे दोस्त क्या है, पहला पॉइंट आपको दिया गया है। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना लिख करके आप लोग छोड़ सकते हैं, ओके। तब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न 7 में कहा है हमसे कि प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। ये क्या है, तो बोला गया हमसे कि प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। इसे कहा है समझाइए, तो ये रहा आंसर, ठीक है। ये रहा, ओके दोस्तों। देखिए ये क्या है, थोड़ा दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न में थोड़ा क्या होता है, आपको 5 लाइन 10 लाइन में कभी कभी लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय को भी पूरा का पूरा सोल्व कर लिए हैं। धन्यवाद आप सभी का।